दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो गांव से शहर जाके बना आईपीएस ऑफिसर। ये कहानी है एक साधारण परिवार के बेटे विवेक की, जिसके सपने साधारण नहीं थे। चलिए शुरू करते हैं विवेक की कहानी। विवेक उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता किसान थे और माँ घर संभालती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन परिवार में संस्कार और मेहनत की कमी नहीं थी। गांव में अक्सर बिजली नहीं आती थी, स्कूल भी सरकारी था और सुविधाएं सीमित थी। बचपन से ही विवेक पढ़ाई में तेज था। जब भी गांव में कोई पुलिस अधिकारी आता, उसकी वर्दी देखकर विवेक की आंखों में चमक आ जाती। वह सोचता, एक दिन मैं भी यही वर्दी पहनूंगा। लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे, कहते, गांव का लड़का आईपीएस बनेगा। ये सपने शहर वालों के होते हैं। लेकिन विवेक ने कभी किसी की बात दिल पर नहीं ली। उसे पता था कि उसका रास्ता कठिन होगा, लेकिन नामुमकिन नहीं। उसके सपनों की शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी, लेकिन मंजिल बहुत बड़ी थी। कहते हैं, सपने वही सच होते हैं जिनके लिए नींद त्यागनी पड़ती है। विवेक के पास ना महंगी किताबें थीं, ना कोचिंग का सहारा। उसके पास था तो बस एक जुनून, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का। हर ताने, हर मजाक ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि और मजबूत बनाया। क्या एक गरीब किसान का बेटा सच में आईपीएस बन सकता है? क्या हालात से लड़कर किस्मत बदली जा सकती है? विवेक ने साबित किया, अगर इरादे मजबूत हों तो गांव की मिट्टी से भी अवसर निकलते हैं। 12वीं के बाद विवेक शहर चला गया। वहां उसने एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई शुरू की। दिन में वह लाइब्रेरी में बैठता और रात में ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्च निकालता। कई बार उसके पास इतना पैसा भी नहीं होता था कि वह नई किताब खरीद सके। वह पुराने नोट्स मांगकर पढ़ाई करता। सुबह 5 बजे उठकर दौड़ लगाना, अखबार पढ़ना, नोट्स बनाना, यह उसकी रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। दोस्त फिल्म देखने जाते, लेकिन विवेक लाइब्रेरी में बैठा रहता। उसे पता था कि आज की मेहनत ही कल की पहचान बनेगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने यूपीएससी की तैयारी पूरे समर्पण के साथ शुरू कर दी। पहला प्रयास आया और विवेक असफल हो गया। रिजल्ट देखते ही उसकी आंखें भर आईं। गांव के लोगों ने फिर ताने मारने शुरू कर दिए। कहा था ना, ये तेरे बस की बात नहीं। उसके अंदर एक पल के लिए डर पैदा हुआ। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे हैं। पैसों की कमी, समाज का दबाव और लगातार असफलता, सब कुछ मिलकर उसे तोड़ने लगा। लेकिन जब उसने अपने पिता के हाथों की मेहनत देखी, मां की आंखों का भरोसा देखा, तो उसने फैसला किया, मैं हार मान सकता हूं, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। उस दिन उसने खुद से वादा किया, अगली बार पूरी ताकत से लड़ूंगा। दूसरे प्रयास के लिए उसने और ज्यादा मेहनत शुरू कर दी। अब वह अपनी कमजोरियों पर काम करने लगा। हर गलत सवाल का जवाब ढूंढता, हर असफलता का कारण समझता। कई बार भूखे पेट भी पढ़ाई करनी पड़ी। कई बार अकेलापन उसे रुला देता था, लेकिन उसने एक बात समझ ली थी, सफल लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को अलग तरीके से करते हैं। उसने समय का सही उपयोग करना सीखा, सोशल मीडिया छोड़ दिया, हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाने लगा। अब उसका आत्मविश्वास पहले से ज्यादा मजबूत था। वह जानता था, यह आखिरी लड़ाई है और इसे जीतना ही होगा। आखिरकार वो दिन आया। यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। विवेक का नाम सूची में था, आईपीएस के रूप में चयनित। उस पल उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव में जश्न का माहौल था। जो लोग कभी हंसते थे, वही आज गर्व से उसका नाम ले रहे थे। उसने वर्दी पहनी तो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छुए। गांव का वही साधारण लड़का आज देश की सेवा करने वाला आईपीएस अधिकारी बन चुका था। दोस्तों, हालात कभी आपकी मंजिल तय नहीं करते। अगर गांव की मिट्टी में जन्म लेने वाला लड़का आईपीएस बन सकता है, तो आप भी अपने सपनों को सच कर सकते हैं। सपने देखने से मत डरिए। डरिए तो सिर्फ एक चीज से, बिना कोशिश किए हार मान लेने से। याद रखिए, सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी उठना जानते हैं। आज अगर संघर्ष है, तो कल सफलता जरूर होगी। आपकी कहानी भी किसी दिन किसी के लिए प्रेरणा बनेगी। बस हार मत मानिए। कहानी की जरूरी बात, परिस्थितियां आपकी शुरुआत तय करती हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपकी मंजिल तय करती है। हार मानना सबसे बड़ी असफलता है।
कोशिश करना ही असली जीत है।